पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा है कि भारत की ओर से किसी भी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक का कोई भी सबूत कभी नहीं दिया गया और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी साझा की गई कि वो पाकिस्तान में कहाँ हुई, कैसे हुई। और उनके इसी बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, क्या ये पूरा मामला है? हमारे साथी आसिफ हमें बताएंगे। विपिन, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि चन्नी ने आखिर क्या बयान दिया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है। हमारे देश में कोई बम गिरे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता नहीं चला। आज तक मुझे भी यह नहीं पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है। और बाकी जो उनका पूरा बयान है विपिन, वो हम अपने दर्शकों को उनके ही जुबानी सुनाते हैं। पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अभी आपने चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान सुना जिस पर ये पूरा विवाद उमड़ पड़ा है। लेकिन हालांकि वो पहले कांग्रेसी नेता नहीं हैं जिनके बयान की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के एक बयान पर विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि आतंकियों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। जी, पहलगाम हमले के बाद। हाँ, पहलगाम हमले के बाद। और फिर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। जिसके बाद कई बार ऐसे बयान दे देने के बाद हालांकि सभी ने अपने अपने तौर पर वो सफाई दी थी। तारिक अहमद कर्रा हो, सिद्धारमैया हो या फिर विजय वडेट्टीवार हो, इन सब लोगों ने इस तरीके के बयान पहले दिए थे चरणजीत सिंह चन्नी से और बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी पेश की थी, जिस पर लगातार विवाद गरमाया था। हाँ, हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी का भी इस पर जो उनके सफाई है वो भी सामने आई है। हालांकि ये हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लेना ज़रूरी है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो एक तरफ कहती है कि हम पहलगाम में जो अटैक हुआ और इतने लोगों की मौत हो गई उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं जो कांग्रेस के और बाकी नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं जहाँ पे वो थोड़ा बहुत मतलब कि सरकार पर सवाल करते हुए नजर लाइन से थोड़ा अलग नज़र आते हैं, क्योंकि एक तरफ सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें तमाम पार्टी के लोग जाते हैं, AIMIM, कांग्रेस और भी जितने बड़े दल हैं उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर ये एक सुर में कहा जाता है कि पहलगाम आतंकी हमला जो है वो देश पर हमला है, इसके खिलाफ हम सब एक साथ हैं। लेकिन फिर पार्टी की जो लाइन है, जो नेताओं की शीर्ष नेतृत्व की जो लाइन है, उससे अलग अलग हलकों में इस तरीके की बयानबाजी होती है। अब इस पूरे मामले के बाद जो है बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। सिर्फ बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए कांग्रेस और गांधी परिवार की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग सेना का मनोबल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान है और सुनवाई देते हैं एक बार कि उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है। जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत सड़कर शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए।
वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना और भारत के लोगों का मनोबल गिरा रही है। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद चन्नी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सफाई के तौर पर कहा कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं मांग रहा हूं। पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ खड़ी है। चाहे सरकार पाकिस्तान की पानी आपूर्ति रोके या हवाई कार्रवाई करे, कांग्रेस चट्टान की तरह साथ खड़ी है सरकार के। हालांकि बयान में उन्होंने ये बात कही थी कि हमने नहीं देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, कहाँ हुई। वहीं जब सफाई आई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं मांग रहा हूं। तो हालांकि उनका जो अपना ही बयान है वो विरोधाभास से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई भी पेश की है, लेकिन बयान के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। जो भी जानकारी हमारे पास आई हमने अब तक पहुंचाई है। लगातार इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथी आसिफ तमाम अपडेट्स आपको दे रहे थे। देखते रहिए दिल लॉन्टॉप। शुक्रिया।